हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिता कुमार और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूं इंग्लिश विद आइजना पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो कि एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीएचएसएल किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ईडियम्स एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले ईडियम के साथ। गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ हो सके आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो हमारा पहला ईडियम है आज का, स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है व्हेन समवन यू हैव जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट अराइव्स अनएक्सपेक्टेडली। मतलब कि जब आप किसी की बात कर रहे हो और वो अचानक से आपके सामने आकर हाजिर हो जाए तो अपन इस ईडियम का यूज़ करते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल। आपने बहुत सी बार देखा होगा ना कि अपन किसी फ्रेंड की बात करते हैं या किसी भी समवन पर्सन की बात करते हैं और वो अचानक हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तो अपन उनको बोलते हैं ना, यार तुम्हारी तो 100 साल की उम्र है, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तो स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब भी होता है जब हम किसी की बात करें और वो हमारे सामने अचानक से आकर खड़े हो जाए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट ईडियम। होप आपको पहला ईडियम समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट ईडियम है CI2I। CI2I का मतलब होता है एग्रीइंग विथ समवन। किसी के साथ किसी बात के लिए मान जाना या किसी समझौते पर मतलब मान जाना, हस्ताक्षर कर देना। मान लीजिए आपने आपके किसी फ्रेंड के साथ बिजनेस डील करी है कि इस काम में 50% मैं इन्वेस्ट करूँगा, 50% तुम इन्वेस्ट करना, तो आपने वहाँ पे एक समझौता किया है और यही हमारे इस ईडियम का मतलब होता है CI2I का मतलब किसी के साथ किसी बात के लिए मान जाना या किसी के साथ किसी बात पर समझौता करना। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल ताकि हमें ईडियम और अच्छे से क्लियर हो जाए। दे फाइनली सा आई टू आई ऑन बिजनेस डील। मतलब उन्होंने आखिरकार व्यापार सौदे पर हामी भर दी। तो हमारा नेक्स्ट ईडियम था आई टू आई, जिसका मतलब होता है किसी के साथ समझौता करना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट ईडियम जो कि है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब होता है इट्स टू डू इट वेरी रेयरली। मतलब कि कोई चीज़ जो कभी कभार होती है, अक्सर नहीं होती है, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं वंस इन अ ब्लू मून। आपने देखा होगा कि ब्लू मून कभी कभी किसी चंद्र ग्रहण पर होता है कई सालों में, मतलब कि ये बहुत रेयरली होता है, बहुत एकदम कभी कभार देखने को मिलता है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत कभी कभार होती हो, बहुत रेयरली देखने को मिलती हो, उस जगह अपन यूज़ करते हैं वंस इन अ ब्लू मून। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई हस्बैंड बाइज मी फ्लावर्स वंस इन अ ब्लू मून। मतलब कि मेरे पति मेरे लिए एक बार फूल खरीद कर लाए थे। मतलब कि उसके पति बहुत रेयरली उसके बार कभी कभार एक बार फूल खरीद कर लाए होंगे। डेली उसको उसके हस्बैंड को फूल गिफ्ट नहीं करते हैं। वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत पहले की बात है जब उसके हस्बैंड ने उसे फ्लावर गिफ्ट किए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सूर्य's डॉटर ओनली विजिट्स हर वंस इन अ ब्लू मून। मतलब कि सूर्य की बेटी केवल एक बार ब्लू मून में उससे मिलने जाती है। यहाँ इसका मतलब हुआ कि सूर्य की जो बेटी है वो उसके मतलब कि मम्मी या पापा किसी से भी बहुत रेयरली कभी कभी मिलने जाती है, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, उससे डेली मिलने नहीं जाती। तो हमारा जो इडियम था वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो कभी कभी रेयरली होती है उसके लिए अपन इस इडियम का यूज़ कर। हमारा नेक्स्ट इडियम है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मतलब होता है समथिंग इज़ वेरी इजी। कोई काम जो कि करना बहुत आसान हो, बहुत इजी हो, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं अ पीस ऑफ केक। इसका भी अपन देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। द इंग्लिश टेस्ट वॉज ए पीस ऑफ केक। मतलब कि अंग्रेज़ी की परीक्षा बहुत आसान थी। बहुत आसान या बहुत सरल चीज़ के लिए अपन इस इडियम का यूज़ करते हैं पीस ऑफ केक। हमारा नेक्स्ट इडियम है टू फील अंडर द वेदर। टू फील अंडर द वेदर का मतलब होता है टू नॉट फील वेल। मतलब कि अच्छा महसूस नहीं करना, बीमार बीमार लगना, एकदम स्वस्थ नहीं होना, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं टू फील अंडर द वेदर। इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई हैव अ टेरिबल कोल्ड। मतलब कि
मुझे आज बिल्कुल अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हो गया है या फिर सर्दी हो गई है। जब अपन भी बीमार हो जाते हैं, सर्दी हो जाती है, अपने को लग जाती है, तो अपन को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एकदम अस्वस्थतापन महसूस करते हैं। तो टू फील अंडर द वेदर का मतलब होता है अस्वस्थ होना या फिर अच्छा महसूस नहीं होना। हमारा नेक्स्ट इडियम है ए बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बश। ए बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बश। इसका मतलब होता है एन अपॉर्चुनिटी इन हैंड करेंटली इज़ बेटर देन ए प्रोस्पेक्ट इन द फ्यूचर बिकॉज टाइम नेवर रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब कि अगर आपके हाथ में इस वक्त कोई अपॉर्चुनिटी है, अभी की बात कर रहे हैं, तो ये बेटर है इसके बजाय कि आप फ्यूचर में सोचो कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा, वो प्लान है मेरा फ्यूचर में। उससे बेटर है कि अभी आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है, जो जॉब है, वो बेटर है। बहुत सारे लोग जॉब नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बिजनेस करना है, पर अभी आपके लिए अगर बिजनेस के लिए पैसा नहीं है तो अभी आप जॉब करके पहले पैसा कमा लो, फिर उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना। तो यही इस इडियम का मतलब होता है कि अभी अगर आपके हाथ में प्रेजेंट में कोई अपॉर्चुनिटी है तो फ्यूचर में किसी आपके बड़े प्लान से बेटर है। चलिए इसका भी देख लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल, ताकि ये भी अपने को अच्छे से क्लियर हो जाए। द डिटेक्टिव apprehended 3 criminals and saw other one running। मतलब डिटेक्टिव ने 3 क्रिमिनल को पकड़ लिया था और उसने देखा है कि एक और जो क्रिमिनल है वो भाग रहा है, बट डिड नॉट चेज हिम, बट वो उसको पकड़ने के लिए नहीं भागा। बिकॉज शी न्यू अ बर्ड इन वन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बश। क्योंकि वो डिटेक्टिव जानता था कि उसके पास अभी जो 3 क्रिमिनल्स है वो एक के पीछे भागने से ये तीनों भी उसके हाथ से निकल जाएंगे, तो उस एक के पीछे भागने से अच्छा है कि वो इन 3 को पकड़ कर रखे। तो गाइज होप आप सभी को ये इडियम समझ में आया होगा। इसका मतलब होता है जो अपॉर्चुनिटी या फिर जो अभी आपके पास है वो फ्यूचर में किसी होने वाली बड़ी चीज़ से कई गुना बेटर है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम, जो कि है इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड। इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड। इसका मतलब होता है that someone is intentionally investing his time or money for a particular project or task। गाइस इस इडियम का मतलब होता है कि जब कोई इंसान इंटेंशनली मतलब जानबूझकर उसका पैसा या समय किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या काम में इन्वेस्ट करे, तब अपन इस इडियम का यूज करते हैं इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड। इसका भी देख लेते हैं अपन एग्जाम्पल। When athlete was booming, Jim was in for penny and in for a pound. That's how much dedicated his was। मतलब कि जब दूसरे एथलीट घूम रहे थे तो जिम क्या कर रहा था, वो अपने काम के लिए वो डेडिकेटेड था, समर्पित था। वो डेली रनिंग करता था, हर चीज़ करता होगा, मतलब कि तो वो अपने फ्यूचर के लिए अपना टाइम और अपना समय, अपना पैसा सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा था। तो यही हमारे इडियम का मतलब होता है इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड। मतलब अपना टाइम और समय किसी फ्यूचर के काम के लिए, प्लान के लिए, उसमें अपना टाइम और समय इन्वेस्ट करना। तो अगर आप भी को एग्ज़ाम को अगर टॉप करना है तो अभी आप अपना समय उसमें दे रहे हो, अपना पैसा भी आप दे रहे हो, आपने कहीं कोचिंग लगवाई होगी तो ज़रूर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड। हमारा नेक्स्ट इडियम है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है दैट ए पर्सन इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शन लाइक हिज पेरेंट्स। जब कोई इंसान या कोई भी छोटा बच्चा बिल्कुल एकदम अपने पेरेंट की तरह बिहेव करे, उसी की तरह एक्शन ले, उसी की तरह काम करे, तो अपन इस इडियम का यूज़ करते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा या फिर किसी बड़े इंसान को देखा होगा, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। जैसा काम उसके पापा करते थे बच्चे भी वैसा का वैसा ही काम करते हैं हर चीज़ में। तो यही हमारे इडियम का मतलब होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होना। इसका भी देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल। When grandmother saw her grandson collecting coins like her son used to do, she knew he was a chief of the old block। मतलब कि जब दादी माँ ने देखा कि उसका जो पोता है वो बिल्कुल उसके बेटे की तरह ही कॉइन कलेक्ट कर, मतलब सिक्के इकट्ठे कर रहा है। बचपन में हो सकता है कि उसके पापा, बच्चे के जो पापा है वो उसको सिक्के इकट्ठे करने का शौक हो, तो उसकी दादी को लगा कि ये बिल्कुल अपने उसके बेटे की तरह है। मतलब गाइस किसी दादी माँ कोई औरत थी, उसने देखा कि उसका जो पोता है
वो बिल्कुल सिक्के इकट्ठे कर रहा है, बिल्कुल उसके बेटे की तरह। तो उसे लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है, मतलब उसके पापा के जैसा। तो मतलब वो बच्चा बिल्कुल अपने पापा के जैसा है। मतलब यहाँ पर अपन इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। होप गाइस आपको ये इडियम भी समझ में आया होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट इडियम है बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट इडियम है एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग इसका मतलब होता है बैड थिंग्स वन डे इवेंचुअली लीड टू गुड थिंग्स। मतलब कि ज़िंदगी में जो कभी कभार हमारे साथ बहुत बुरी घटनाएं होती हैं, बहुत बुरे इंसिडेंट होते हैं, वो कभी ना कभी हमें फ्यूचर में, भविष्य में किसी अच्छी जगह लेकर जाती है, किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंचा देती है। जैसे कि अपन मान ही सकते हैं आज की जनरेशन के लिए, जब किसी का बहुत ख़राब ब्रेकअप होता है, एकदम दुख तकलीफ वाला ब्रेकअप होता है, तो इंसान संभल कर अपने करियर पर फोकस करने लग जाता है और अपने करियर पे बहुत अच्छी जगह पहुंच जाता है। जैसे कि वो मूवी थी ना, शादी में ज़रूर आना, जिसमें उसको लड़की धोखा दे देती है, मतलब उसके साथ बहुत बुरी चीज़ हुई। उसके बाद वो कुछ IPS ऑफिसर या ऐसे कुछ कलेक्टर वगैरह बन जाता है पढ़ लिख कर। तो इसका यही मतलब होता है कि बैड थिंग या बुरी चीज़ें जो होती है वो कभी कभी फ्यूचर में हमें अच्छी चीज़ों की ओर भी ले जाती है। तो एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। इसके लिए भी एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। सी येस्टरडे यू वर सो मोरस एज योर फोन वॉज स्टोलन। मतलब कि कल तुम कितने दुखी थे कि तुम्हारा फ़ोन चोरी हो गया। बट लुक एट यू टुडे, बट तो आज तुम्हारी ओर देखो। सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। सी येस्टरडे यू वर सो मोरस एज योर फोन वॉज स्टोलन, बट लुक एट यू टुडे यू गोट ए प्रमोशन। इट इज़ राइटली सेड दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। मतलब कि किसी का कोई आदमी था जिसका मोबाइल चोरी हो गया है कल, तो वो बहुत ही दुखी था, पर आज मतलब उसको प्रमोशन मिल गया है, तो बहुत ही खुश है। तो यहाँ पर अपन यूज़ कर सकते हैं कि हर एक जो बुरी चीज़ होती है वो कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके आती है, या फिर बुरी चीज़ों के साथ अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसके साथ अच्छा भी ज़रूर होगा। ऐसा नहीं कि उसके साथ हमेशा बुरा ही होता रहेगा। भगवान है और वो सब देख रहा है, और आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपके साथ अच्छा भी ज़रूर होगा। तो अगर आपका किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो टेंशन मत लीजिएगा, अगले एग्जाम में आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे, आप और अच्छी मेहनत करेंगे और आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। तो हमारे से इडियम का यही मतलब होता है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। मतलब कि हर एक बादल के बाद पास एक सिल्वर मतलब चांदी की लाइन होती है, मतलब वो आपको एक अच्छी जगह पहुंचा देगी। क्लाउड का यहाँ यूज़ किया गया है बुरी चीज़ों के लिए। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ इडियम। मैं आपके लिए इसके लिए जल्द ही पार्ट 2 भी लेकर लाऊंगी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी वॉइस थोड़ी आज ख़राब है उसके लिए आई एम सो सॉरी। सो गाइस हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।